व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से ना हटे तो दिन रात उसका ध्यान करना, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी कर। परमेश्वर का वचन एक लाइन और कितने सारे वादे हमारे जीवन में प्रकट करना। अगर हम इन वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं, कौन सा वचन? व्यवस्था की, यानी कि ये बाइबल के वचन जो लिखा है और उस पर आप चलने की चौकसी करेंगे और जैसा ये वचन कहता है वैसा अपने जीवन में लागू करेंगे, तो स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग की छिड़कें खोलकर तुम्हारे जीवन में अप्रम आशीष की वर्षा करने के लिए तैयार है। हेलो, हालेलुया। ये कोई हवा में फेंकी हुई बात नहीं है कि तुम लपेट लो। ये वचन में लिखा हुआ है, जीवित वचन है। ये बाइबल में जो लिखा है और आज दुनिया भर में जो घटनाएं घट रही है, अगर बाइबल आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि बाइबल की भविष्यवाणियां अभी हम अपने आंखों से पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। जैसा कि बाइबल कह रहा है वैसा आज ये घटित हो रहा है दुनिया में। यानी कि यह बाइबल प्रमाणित करता है कि जो वचन है वो जीवित है और परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा आत्मा में होकर ये बाइबल के शब्द को लिखा। और आज ये घटनाएं दुनिया भर में घट रही। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि उसके आने का दिन निकट हो गया। यीशु मसीह ने कहा है, जब इससे ये तुम घटनाएं देखो तो ये जान जाना कि मेरा आना निकट है, वरन द्वार पर है, लेकिन अभी अंत नहीं होगा। ये कुछ भी नहीं है अभी जो घटनाएं घट रहे देख रहे हैं आप, अभी उसका ये 10% भी नहीं है। तो व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से ना हटने पाए। कितने बार हम ये अपने आप को परखो, अपने मन से कहो कि मैं कितना वचन के अनुसार जीवन जीती हूँ या जीता हूँ। हालेलुया। अपने आप को तुम परखो, जांचो कि आप मसीह के वचन में कितने हैं। हालेलुया। हमारा एक गलती मसीह के प्रति हमारे जीवन में आशीषों को रोक सकता है। शैतान अपने आप नहीं आता है हमारे जीवन में मेरे प्रियो, उसका हिम्मत नहीं आने का। कहीं ना कहीं हम न्योता देते हैं उसको आने का। हालेलुया। सच्ची सफलता पैसा पद सम्मान से नहीं आती। सच्ची सफलता पैसा पद सम्मान से पैसा पद या सम्मान से नहीं आती, वह परमेश्वर के वचन में चलने से आती। हालेलुया। सफलता जो वचन के अनुसार चलेगा तो तू सफल होगा, तू बुद्धिमान होगा। और अगर आप परिवार हैं, आपके बच्चे हैं और आप इस वचन अपने जीवन में वचन को पहला स्थान देते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर आशीषों को भेजेगा। आप जब वचन के अनुसार चलेंगे तो आपके बच्चे भी आशीषित होंगे। आप अपनी आंखों से अपने बच्चों के जीवन में आशीषों को आते हुए देखेंगे। परमेश्वर ने यहोशू को बताया, क्या बताया? वचन को तू मनन कर, आज्ञा का पालन कर, तभी मार्ग में तू सफल हो पाएगा। परमेश्वर ने यहोशू कहा, वचन को मनन कर और आज्ञाओं को तू पालन कर, तभी तेरा जो मार्ग जो है ना उसमें सफलता मिलेगी। आज हमारे पास डिग्री पे डिग्री लिए जा रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ लोग डिग्री पाकर भी क्या है, सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। हालेलुया। और जिसके पास डिग्री नहीं है और वो परमेश्वर के वचन में बना हुआ है, वो सफलता उसको मिलती है। हालेलुया। तो यह सिद्धांत हमारे लिए भी है, केवल यहोशू पे नहीं कहा है परमेश्वर ने, यहोशू बेटा मैं तेरे को बोल रहा हूँ तो तू ही केवल कर, नहीं, यह सिद्धांत केवल यहोशू के लिए नहीं है, वो हर एक मनुष्य के लिए है जो इस पृथ्वी पर आया।
परमेश्वर केवल यहोशू से नहीं कह रहा है, परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, हमसे भी कह रहा है, हर एक उस मनुष्य कह रहा है जो इस वचन के अनुसार चलना चाहता है। हर एक उस मनुष्य कहता है तू आज्ञा को पालन कर, वचन को मनन कर, तभी तू अपने मार्ग में सफलता कर पाए। बहुत से लोग तो इतनी डिग्री पर घमंड कर देते हैं, पैसे पे घमंड, जान पहचान के घमंड, मेरे पास इतनी डिग्री है, या मैं जॉब करूंगा, एकदम ऊंचे पोस्ट पे बैठ जाऊंगा, मुझे कौन रोक सकता है। परमेश्वर को कुछ नहीं समझते, और जब जाते हैं, जब ठोकर खाते हैं, तब बोलते हैं अरे इतना मेहनत कोई काम का नहीं है, इतनी डिग्री ले लिया, नौकरी नहीं मिल रहा है। हेलो, वो डिग्री देने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर को धन्यवाद दिए क्या? नौकरी खोजने जाने से पहले परमेश्वर को याद किए क्या? कमाई का जब पैसा मिला दसवां अंश निकाले क्या? कहीं से पैसा आया उसका दसवां निकाले क्या? हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना भी नहीं चाहते हैं और सफलता भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह असंभव, ये नहीं हो सकता। अब आप बोलेंगे मैं वचन के अनुसार भी ना चलूं और सारी आशीषें मेरे परिवार में आ जाए, तो परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर क्या कहता है? परख कर देख कि मैं तेरे लिए काम को सफल करता हूं कि नहीं, मैं तेरे लिए आशीष के खोलता हूं कि नहीं। अपने आप को जांच, अपने आप को परखें कि हम कितना मसीह में हैं। मेरे प्रियो भाई बहनों, अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जीवन के क्षेत्र में हो, तो वचन को अपने जीवन में आधार बनाओ, वचन को अपने जीवन में महत्व दो, वचन को पकड़े रहो, वचन को थामे रहो। और डिग्री पे घमंड मत करो, वो पहचान पे घमंड मत करो, करो घमंड तो इस बात पे करो कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, समझता हूँ, और उस वचन पर घमंड करो जिस पर आप चलते हैं। कैसे चलना है आपको? उसमें वचन के आधार कैसे बनाना है? दिन रात वचन को पढ़ो, उस पर मनन करो और उसमें जियो, उसमें जियो, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए अद्भुत अतिशय कर्म करेगा। हालेलुया। वचन क्या करना है? वचन को आधार मानना है, दिन रात उस पर चलना है, उसको मनन करना है और वचन में हमें जीना है। तब क्या होगा? हेलो, तब क्या होगा? हमारे जीवन में परमेश्वर का वादा जो है वो हमारे जीवन में पूरा होगा। जो परमेश्वर ने वादा किया है तो अपने मार्ग में सफल होगा। परमेश्वर खुद तेरी अगुवाई करने के लिए आएगा। हेलो, जब हम परमेश्वर में जिएंगे, उसके वचन में जिएंगे ना, तो परमेश्वर हमें खुद अगुवाई करेगा। बेटा तू ये कर, बेटा तू वो कर, बेटा ये मत कर, बेटा ये मत कर। लेकिन अगर परमेश्वर के शब्द को हम नकार देंगे, परमेश्वर के शब्द को हम इनकार कर देंगे, परमेश्वर जो बातें तुमसे कहता है करने के लिए, अगर उसे तुम करने से इनकार करोगे तो परमेश्वर के आशीषों से तुम वंचित हो जाओगे। परमेश्वर जो क्या कहता है, अगर आज तो उसका शब्द सुने तो उस पर तुम मनन कर, उस पर चल। लेकिन बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने के बावजूद भी परमेश्वर को नकारते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं और आशीष भी पाना चाहते हैं। तो परमेश्वर कहता है मैं ऐसे लोगों को आशीष दे, जो मेरे वचन के अनुसार चलेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, जो वचन पे मनन करेगा, जो प्रार्थना करेगा, जो मेरे पीछे आएगा, मैं उसके लिए आकाश के खोलूंगा, मैं उसके जीवन के हर एक बंधनों को तोड़ूंगा, उसके परिवार में, उसके जीवन में अपरम आशीष की वर्षा करूंगा। परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। जितने लोग उसको पुकारते हैं, और जितने लोग सच्चाई के साथ पुकारते हैं, उन सब की दुहाई को सुनता है और उस सब की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। हालेलुया। वचन वाला मनुष्य बनो। तो जब वचन तुम्हारे हृदय में भय रहेगा ना, तो तुम आशीष पे आशीष तुम पाते जाओगे। वचन वाला मनुष्य बनने का मतलब सफलता वाला मनुष्य बन जाओगे। दुनिया देखेगी यह कैसा आशीषित जीवन है, ये वही है, यही है जो ये वचन पे चलता है। जो परमेश्वर कहता है, ये वही व्यक्ति है जो आज ये ऊंचा बैठ रहा है, इसे ऊंचा उठाने वाला इसका परमेश्वर है। लोग कहेंगे आपकी आशीषों को देख। भजन संहिता जब उसके 1, 2, 3 वचन को देखेंगे तो यहाँ का धन्य और पुरुष जो दुष्टों की सहमति पर नहीं चलता,
पापियों के मार्ग में नहीं ठहरता, ठट्ठा करने वालों की सभा में नहीं बैठता, परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो पानी की धाराओं के पास लगाया गया है, जो अपने समय पर फलता है, जिसका पत्ता कभी कभी भी नहीं मुरझाता। जो वह करता है वह सफल होगा। हालेलुया। कब सफल होगा? जब तू परमेश्वर के वचन को तू अपने जीवन में पहला स्थान देगा, तेरा जीवन सफल होगा, तेरा जीवन सफल होगा और तेरे घर परिवार में आंसू की बारिश होगी और तू सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर विष्णु द्वारा हम सबको आशीष दे।